कुछ वजूहत की वजह से पुराना चैनल जो है वो यूट्यूब की तरफ से बैन हो गया है और इस वजह से हम नए चैनल के ज़रिए दोबारा से हाजिर हैं। माज़रत ख़्वाह है कि दोबारा से ये पुरानी वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। हमारी वीडियो है FCUG सर्विस रूल्स 2020 के हवाले से और इसका ये एपिसोड नंबर 1 है। इस पूरी सीरीज़ में हम FCUG सर्विस रूल्स 2020 को एक एक रूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी और इसके अंदर 2 रूल आते हैं, रूल 1 एंड रूल 2। रूल 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं है, यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि ये एक्ट कब हुआ, इस रूल का नाम क्या है। और जो रूल 2 है उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। इस रूल्स में यूज़ होने वाली कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस है कि कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन है, ताकि अगर वो रूल को पढ़ते हुए आपको समझ में ना आए तो आप डेफिनेशन की तरफ जाकर इसको देख लीजिएगा। तो इस रूल पे ज़्यादा डिस्कस करने की तो नीड नहीं है, हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और हम आगे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 हमारा ख़त्म हो जाता है और पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 है कंपोजिशन ऑफ सर्विस, यानी ये जो FCUG सर्विस है इसका ढांचा क्या होगा, और इसी के हवाले से रूल 3 पूरा इसी पे बेस करता है। रूल 3.1 हमें ये बता रहा है कि FCUG सर्विस जो है उसकी दर्ज झेल ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी ब्रांच है इंजीनियरिंग, तीसरी ब्रांच है अकाउंट्स और चौथी ब्रांच है मेडिकल। अब ये तो हमें पता ही है कि इस वक्त ये चारों की चारों ब्रांचें एक्टिव हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, वर्किंग में हैं और एक तादाद है एम्प्लॉइज़ की कि जो इसमें काम कर रही है, जो कि हज़ारों की तादाद में है। लेकिन रूल 3.1 का पार्ट ई, यानी रूल 3.1 का पार्ट ई जो है वो हमें यहाँ पे ये चीज़ भी बताता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे वक्त ज़रूरत इन 4 ब्रांचेस के अलावा कोई और ब्रांच भी बना सकती है। ये गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया गया है। यानी मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर रूल 3.1 का इस्तेमाल किया जाए या रूल 3.1 को मज़ीद एलोबरेट किया जाए तो ये बात गलत नहीं है, या ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो मज़ीद ब्रांचेस FCUG सर्विस के डोमेन को बढ़ाते हुए बना सकती है। मिसाल के तौर पे वो लिटिगेशन ब्रांच बना ले, वो एजुकेशन ब्रांच बना ले, वो इंक्वायरी ब्रांच बना ले, तो ये ब्रांचेस गवर्नमेंट अगर चाहे तो बना सकती है। यही रूल 3.1 की पूरी डेफिनेशन है। अब रूल 3.2 की बारी आ जाती है। रूल 3.2 जो है वो कुछ भी नहीं है, फ़कत और फ़कत ये बता रहा है कि किस ब्रांच में जो इस वक्त एक्टिव है उसमें किस किस स्केल की पोस्ट होंगी। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में इस वक्त भी 11 से लेके 19 ग्रेड तक की पोस्ट है, जो कि 1982 में नहीं थी। 1982 में BS 7 से लेके BS 19 तक की पोस्टें एडमिन ब्रांच में थी। इसी तरीके से इंजीनियरिंग ब्रांच में भी BS 11 से लेके BS 20 तक की पोस्ट है। अच्छा, तीसरी जगह अकाउंट्स ब्रांच। अब यहाँ रूल में कोट है कि अकाउंट्स ब्रांच जो है वो BS 11 से लेके और BS 19 तक की पोस्टें अकाउंट्स ब्रांच में होंगी। अब यहाँ रूल के अंदर जो है वो जब हम अपेंडिक्स में आएंगे तो इस रूल के अंदर जो है वो एक मिस्टेक है, ये कंट्रोवर्सी है, वो फिर हम जब अपेंडिक्स पे आएंगे और तो फिर हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। अभी फ़िल वक्त आप ये याद रखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच और इंजीनियरिंग ब्रांच, इन तीनों का मिनिमम स्केल इस वक्त BPS 11 है और इनका जो मैक्सिमम स्केल है वो एडमिन और अकाउंट्स में 19 है, इंजीनियरिंग में 20 है। इसके अलावा जो मेडिकल ब्रांच है, मेडिकल ब्रांच में BS 17 से लेकर BS 20 तक के हमारे पास अफसरान और मुलाजमीन यहाँ पर है। अब आज मज़ीद आगे चलते हैं हम और इस रूल को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। तो मज़ीद एक्सपेंड करते हुए रूल 3 हमारे पास आ रहा है। रूल 3 का पार्ट 3 हमें यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है। जिस तरीके से रूल 3.1 का ई हमें बता रहा था कि मज़ीद ब्रांच ऐड हो सकती है, इसी तरीके से
बिल्कुल इसी तरीके से रूल 3 का पार्ट 3 हमें ये बता रहा है कि एक ब्रांच में सब ब्रांचेस भी हो सकती हैं। जैसे इस वक्त भी हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ हैं। एक सेक्रेटरी यूसीज की कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी जूनियर टाउन अफसर सीएमओ सीईओ और म्यूनसिपल कमिश्नर्स की है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग ब्रांच में एक कैटेगरी सिविल की है, दूसरी एम एंड ई या ई एंड एम की है। अकाउंट्स में कोई कैटेगरी इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि मेडिकल में जनरल और स्पेशलाइज्ड की कैटेगरी मौजूद है। अच्छा, सिविल और एम&डी की जो कैटेगरीज इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हैं, इसके अंदर भी मज़ीद बीई बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स की क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कैटेगरीज मौजूद हैं। बिल्कुल रूल 3-4 यानी रूल 3 का पार्ट 4 हमें ये बता रहा है कि कोई भी एसयूजी का मेंबर किसी भी एक ब्रांच का किसी दूसरी ब्रांच में नहीं जा सकता। हत्ता कि किसी सब ब्रांच का बंदा किसी दूसरी सब ब्रांच की पोस्ट पे तैनात नहीं हो सकता, वो उसके लिए नाअहल है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक टाउन अफसर यानी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच का 16 ग्रेड का अफसर काउंसिल में 16 ग्रेड की पोस्ट पे अकाउंट अफसर की पोस्ट पे नहीं जा सकता। या मिसाल के तौर पे एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो सीएमओ की पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। इसी तरीके से एक अकाउंट अफसर जो है वो डॉक्टर नहीं लग सकता, वो एक्जीएन नहीं बन सकता, वो टीएमओ नहीं बन सकता। सिंपली दैट ये बात है उसकी कि एक मेंबर, एक ग्रुप का मेंबर और एक ब्रांच का मेंबर किसी दूसरी ब्रांच में नहीं जा सकता। अब कुछ मिसालें मैं आपको दे दूं कि सब ब्रांचेस में ये है कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग की जो है वो ब्रांच है सिविल और एम&डी अलग अलग। सिविल का बंदा एम&डी की पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, एम&डी का बंदा सिविल की पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, कानूनी तौर पे नाअहल है। इसी तरीके से बीटेक किया हुआ बंदा बीई की सीट पर नहीं बैठ सकता, कानूनी तौर पे नाअहल है। अब यहाँ तक जो हमने 3-4 तक पढ़ा, तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। यानी एसयूजी सर्विस रूल्स के 3 रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 1 और रूल 2 में एज सच कुछ डिस्कशन के लिए नहीं था, रूल 3 डिस्कशन के लिए था, जिसके अंदर कंपोजिशन ऑफ सर्विस थी। पूरा का पूरा एसयूजी सर्विस का ढांचा इसी के ऊपर मुनहसर है। यानी इस रूल के अंदर खुद इस ढांचे को मज़ीद वसअत देने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद बढ़ाने के लिए रूल्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर बवक्त ज़रूरत मुमकिन है कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है और एपिसोड 1 भी ख़त्म हो जाता है, और हम एपिसोड 2 के साथ इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अगली किस्त भी इसके साथ ही हम अपलोड करेंगे और आप उसको ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब